तो महाकुंभ पर IBC 24 की स्पेशल कवरेज आप देख रहे हैं। साधुओं का स्नान इस वक्त चल रहा है, अखाड़ों का स्नान जो कि सुबह 4 बजे से ही शुरू हो चुका है। बसंत पंचमी पर अमृत स्नान की ये परंपरा, अमृत स्नान करते हुए अखाड़ा के जो साधु हैं वो इस वक्त आप देख रहे हैं और सुबह 5 बजे से लगातार हम तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। और अब चूंकि उजाला हो चुका है, रोशनी हो चुकी है, तो आप साफ तौर पर देख पाएंगे महाकुंभ का ये खूबसूरत नजारा। विदेशी श्रद्धालुओं को भी आप देखिए, बड़ी संख्या में जो कि पहुंचे हुए हैं और अखाड़ों के साथ यहां पर देखिए पूरे साधुओं के वेश में विदेशी श्रद्धालु भी यहां पर आप देख सकते हैं। श्रद्धालुओं का रेला और साथ ही अमृत स्नान देखने के लिए, अखाड़ों का अमृत स्नान यहां पर देखने के लिए जो लोग हैं वो बेहद उत्साहित हैं। हरप्रीत हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है। हरप्रीत, अब तक कितने अखाड़ों का जो स्नान है वो पूरा हो चुका है? देखिए, अब तक की अगर बात की जाए तो करीबन यहाँ पर 6 जो अखाड़े हैं, मुख्य अखाड़े हैं, उनका स्नान लगभग अब समापन की तरफ है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा जो अखाड़ा है वो तो अपने शिविर में वापस लौट भी गए हैं स्नान करके। और उसके बाद जो यहाँ पर सन्यासी संप्रदाय से जुड़े हुए जो 2 अखाड़े हैं आखिरी के, जिसमें पंचदशा नाम जूना अखाड़ा और इसके साथ ही श्री पंच दशनाम आह्वान अखाड़ा और पंचाग्नि अखाड़ा, इन 3 अखाड़ों के जो सदस्य हैं, महंत हैं, संत हैं, महात्मा हैं, महामंडलेश्वर आचार्य महामंडलेश्वर हैं, वो तमाम लोग अभी स्नान वहां पर कर रहे हैं। और अब बताया जा रहा है कि कुछ देर बाद ही उनकी वहां से वापसी रवानगी होगी। अभी 7 नंबर पुल पर हम मौजूद हैं और 7 नंबर पुल को फिलहाल यहाँ पे जो ट्रैफिक है उससे यहाँ पे रोका गया है। देखिए, ये बिल्कुल अंतिम चरण में है। जो पहले अखाड़े हैं, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगी कि वो दिखाएंगे कि ये बिल्कुल अंतिम चरण में ये पहले अखाड़ों का जो स्नान है वो यहाँ पर है। और इसके बाद यहाँ पर जो पुल है उसे बैरिकेड्स लगाकर रोका गया है और इसके बस कुछ देर बाद ही, जैसे ही पहले अखाड़े बाद मिला है ये कुंभ, और हम नर्मदा से मध्य प्रदेश से आए हुए हैं। ये मध्य प्रदेश का चैनल है। हाँ, मध्य प्रदेश। किस अखाड़े से हैं आप? हम पंच दशनाम जूना अखाड़े से राजपुरी नागा बाबा स्नान बनाने आए और सभी संतों में पापों से, गंगा को पापों से मोक्ष करने आए। सभी नागा साधु जाएंगे, इसके बाद जनता नहाएगी। हर हर महादेव। तो लगातार देखिए साधु सन्यासी और नागा संत स्नान करने के लिए जा रहे हैं और IBC 24 उनसे एक्सक्लूसिव तौर पर बातचीत कर रहा है। तो हरप्रीत, राहुल हम तक तस्वीरें पहुंचा रहे थे। नागा साधु जो कि मध्य प्रदेश से पहुंचे हुए हैं उन्हें दिखा रहे थे। हमारा स्नान है, लोक का मंगल हो, कल्याण हो, भारत की एकता और सामाजिक समरसता का, भारत की एकता और सामाजिक समरसता के लिए हमारा स्नान है। लोक का मंगल हो, भारत समन्वयवादी है, एक ही आत्मा सर्वत्र विस्तृत है। आज का स्नान ज्ञान की सिद्धि के लिए, आत्मा अजय है, अमर है। हम पूरे विश्व का मार्गदर्शन करना चाहते हैं कि एक ही परिवार है, विश्व एक परिवार है, उसमें पशु पंछी परिंदे सभी एक है। तो ये हमारा स्नान सामाजिक समरसता के लिए, लोक कल्याण के लिए और इस ज्ञान के प्रसार के लिए कि मेरा विश्व एक परिवार। और राहुल सौमित्र हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राहुल, क्या नजारा आप देख पा रहे हैं इस वक्त वहां पर? देखिए योगिता, लगातार IBC 24 सुबह के 4:45 पर मेगा कवरेज कर रहा है। चूंकि अखाड़ों का आगमन आज पहले हो गया था, अभी हमने जूना अखाड़े के साधु संतों से बात की। नागा साधु संत अभी जस्ट तट पर गए, संगम नोच पर स्नान करने के लिए गए हैं। और एक नागा साधु IBC 24 से बात करते करते बड़ा भावुक हो गया। वो कह रहा था कि मुझे अपने माता पिता की याद आ रही थी और वो कहते भावुक हो गए। महाराष्ट्र के हैं। तो अभी ये जूना अखाड़ा यहाँ से निकल रहा है, चूँकि जूना पीठाधीश्वर जो आप देख रहे हैं, जूना पीठाधीश्वर अब आएंगे, अवधेशानंद गिरी महाराज, अब उनका लाव लश्कर यहाँ से जा रहा है। चूँकि ये सबसे बड़ा अखाड़ा है जूना अखाड़ा, इसी अखाड़े ने किन्नर अखाड़े को भी मान्यता दी है
अवधेशानंद गिरी देखिए पूरे लाव लश्कर के साथ यहाँ पर जा रहे हैं। उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं, जरा बातचीत करने की कोशिश करते हैं उनसे, अवधेशानंद गिरी महाराज से। ये महाराज जी, समरसता का पर्व है, मैं लोक कल्याण के लिए डुबकी लगाने जा रहा हूँ। हाँ। भारत का मंगल हो, भारत का कल्याण हो। भारत का मंगल हो, भारत का मंगल हो और भारत का कल्याण हो, ऐसा जूना पीठाधीश्वर अवधेशानंद गिरी जी कह रहे थे। IBC 24 के कैमरे पर एक्सक्लूसिव उन्होंने बातचीत की है। उन्होंने ये कहा, देखिए ये जूना पीठाधीश्वर है जो अभी जा रहे हैं पूरे लाव लश्कर के साथ योगिता। ये तस्वीरें बड़ी खास हो जाती हैं। जरा हम नंदन से कहेंगे दिखाइए, या पूरे यहाँ पर देखिए ये सारे साधु संत जा रहे हैं। और अब ये जूना अखाड़ा, चूंकि अब ये जूना अखाड़े के बाद भी लगातार बारी है, ये सबसे आखिरी अखाड़ा सन्यासियों का आखिरी अखाड़ा है। देखिएगा, मैं एक बार फिर से कह दूं कि सन्यासियों का आखिरी अखाड़ा है और अभी जूना पीठाधीश्वर वहां पर गए हैं स्नान करने के लिए। अब इसके बाद दूसरा अखाड़ा अपने प्रतीक्षा कर रहा है। इनसे बातचीत करते हैं। महाराज श्री, बहुत अच्छा आज का महापर्व है बसंत पंचमी। हार्दिक सभी को शुभ आज बात करती है स्नान, शाही स्नान पर सभी सनातनियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत अच्छी व्यवस्था है। आप लोग बड़े श्रद्धा भाव से निकालते रहे, चलते रहे। तो महाकुंभ से सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। पंचायती अखाड़े ने भी स्नान कर लिया और सभी 13 जो अखाड़े हैं वो एक एक करके स्नान करते जा रहे हैं। महानिर्वाणी अटल अखाड़े ने भी अमृत स्नान कर लिया है और सुबह 5 बजे से लगातार ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रयागराज से, महाकुंभ से विदेशी श्रद्धालु भी बड़ी संख्या में यहां पर पहुंचे हुए और हर एक के चेहरे पर उत्साह आप साफ तौर पर देख सकते हैं। उनकी भावना आप साफ तौर पर समझ सकते हैं। चूंकि आज बसंत पंचमी है, अमृत स्नान आज वो कर रहे हैं। बेहद खास आज दिन है। और देखिए, नागा साधुओं को भी आप देख सकते हैं, करतब करते हुए वो आगे बढ़ रहे हैं संगम नोस की तरफ, संगम स्नान करने के लिए, अमृत स्नान करने के लिए। और अब कुछ ही अखाड़े शेष बचे हुए हैं, चूंकि 5 बजे से जो स्नान शुरू होना था वो 4 बजे से ही शुरू हो गया था और इस वजह से अब कुछ ही अखाड़ों का अमृत स्नान बचा हुआ है। तो देखिए, बसंत पंचमी पर ये बेहद ही खूबसूरत नज़ारा आप देख सकते हैं और हेलीकॉप्टर से देखिए महाकुंभ की निगरानी भी की जा रही है। भारी भीड़ चूंकि यहाँ पर है। आज बसंत पंचमी का दिन है, अमृत स्नान का पर्व है, तीसरा और आखिरी अमृत स्नान है ये, और इसी के चलते बड़ी संख्या में श्रद्धालु अमृत स्नान करने के लिए पहुंचे हुए हैं। हर हर महादेव का जय घोष करते हुए साधु संत यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। बसंत पंचमी के शुभ संयोग पर अमृत स्नान करते हुए यहाँ पर श्रद्धालु। हालांकि श्रद्धालुओं का स्नान अभी नहीं शुरू हुआ है, कुछ ही देर में शुरू होगा। अभी तो अखाड़ों का स्नान यहाँ पर चल रहा है। हाथों में तलवार, गदा, डमरू और शंख के साथ आप देख सकते हैं बेहद ही खूबसूरत ये नज़ारा अखाड़ों का। और एक बार फिर से राहुल का रुख कर लेते हैं। राहुल, बताएं क्या देख पा रहे हैं आप वहां पर? देखिए, अभी जूना अखाड़ा गया हुआ है स्नान करने के लिए और देखिए, मैं नंदन से कहूंगा ये तस्वीरें दिखाएं। हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश की जा रही है। जरा नंदन आप दिखाइए ये योगिता। देखिए, ये जो अखाड़े हैं जैसे ये जा रहे हैं और आ रहे हैं, फूलों की बारिश की जा रही है हेलीकॉप्टर से। ये देखिए, सभी श्रद्धालुओं के ऊपर, चूंकि ये तीसरा अमृत स्नान है और हेलीकॉप्टर के जरिए बड़ा करीब आ गया है हेलीकॉप्टर और फूलों की बारिश कर रहा है। चूंकि श्रद्धालुओं में और अखाड़ों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है और उत्साह को बढ़ाने के लिए प्रशासन की तरफ से विशेष इंतजाम किया गया है। हेलीकॉप्टर के जरिए फूलों की बारिश की जा रही है और ये देखिए, कारवां लगातार चलता जा रहा है योगिता। ये चूंकि ये सन्यासियों का आखिरी अखाड़ा है
ये आग्नेय जूना अखाड़ा, आवाहन अखाड़ा और अग्नि अखाड़ा लंबा ये लोग लंबा पूरा है ये कारवा। 3 अखाड़े हैं एक साथ आए हुए हैं। इसके बाद बैरागियों का फिर उदासीन का योगिता आ जाएगा। अभी देखिए जो लगातार जा रहे हैं और फिर आ रहे हैं, एक तरफ से आ रहे हैं और जा रहे हैं। अभी जूना अखाड़ा के पीठाधीश्वर पहुंच गए। अब आवाहन अखाड़ा अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहा है और अग्नि अखाड़ा, ये 3 अखाड़े, अभी 2 अखाड़े हैं जो स्नान करेंगे सन्यासियों का। इसके बाद और बसंत पंचमी पर लगातार तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं महाकुंभ की। बसंत पंचमी के अमृत स्नान को लेकर मेडिकल फोर्स भी हाई अलर्ट पर है। महाकुंभ नगर अस्पताल में 1200 और SRN अस्पताल में 500 मेडिकल स्टाफ तैनात किए गए हैं। त्रिवेणी संगम पर ICU ऑन व्हील्स पहुंचाई गई है और SRN अस्पताल में 200 यूनिट ब्लड बैंक और 150 बेड रिजर्व है। तो इसके साथ ही महाकुंभ नगर में 360 बेड के 23 अस्पताल भी मुस्तैद हैं और किसी भी आपात स्थिति में मेडिकल फोर्स को हाई अलर्ट पर रखा गया है। बसंत पंचमी के मौके पर प्रयागराज महाकुंभ का आज तीसरा और अंतिम अमृत स्नान होना है और मौनी अमावस्या में जो गड़बड़ियां हुई, जो गलतियां हुई, जो हादसा हुआ, दुर्भाग्यपूर्ण मौतें हुई, उनसे सबक लेते हुए प्रशासन की ओर से आमूलचूल परिवर्तन व्यवस्थाओं में किए गए हैं। ये जो मार्ग मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अखाड़ों को प्रवेश दिया जा रहा है, लेकिन खास तौर पर चिकित्सा व्यवस्था की अगर हम बात करें तो पुख्ता तौर पर योगी सरकार के निर्देश पर यहाँ तैयारियाँ की गई हैं। ICU ऑन व्हील यानी चलती गाड़ी पर ICU सेवाएं भी त्रिवेणी संगम में उपस्थित रहेंगी। यहाँ त्रिवेणी संगम में ICU ऑन व्हील्स भी पहुँचाई गई है और इसके अलावा पूरा मेडिकल फोर्स को अलर्ट पर रखा गया है ताकि अगर किसी तरह से लोगों को इलाज की आवश्यकता होती है तो उन तक इलाज पहुंचाया जा सके। लेकिन इसके अलावा महाकुंभ नगर में 23 अस्पताल हैं जहां सुरक्षा की व्यवस्था है। ये 23 अस्थायी अस्पताल हैं जिसमें 360 बेडेड ये अस्पताल होंगे और यहाँ 1200 मेडिकल स्टाफ को डिप्लॉय किया गया है। इसके अलावा SRN अस्पताल में 500 मेडिकल स्टाफ भी तैनात किया गया है। बसंत पंचमी के मौके पर तकरीबन 5 करोड़ लोग यहाँ महाकुंभ नगर में स्नान करेंगे और अगर ऐसा होता है तो आंकड़ा तकरीबन 40 करोड़ को पार हो जाएगा, जिसकी बात कही जा रही थी कि 40 करोड़ से ज़्यादा लोग यहाँ स्नान करेंगे। और व्यवस्थाओं को देखें तो मेडिकल को लेकर भी अलर्ट मोड पर पूरा प्रशासन नजर आ रहा है। कैमरामैन अखिलेश के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24 प्रयागराज। तो सबसे पहले आप सभी को बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रयागराज में महाकुंभ मेला लगा है जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। बसंत पंचमी हिंदू धर्म का एक ऐसा पावन पर्व है और आज इसी बसंत पंचमी के स्नान के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है। रविवार को करीब 1 करोड़ 29 लाख लोगों ने गंगा के संगम में डुबकी लगाई और 13 जनवरी से अब तक की बात की जाए तो अब तक 33.61 करोड़ से भी ज्यादा श्रद्धालु गंगा स्नान कर चुके हैं। इस बार बसंत पंचमी और महाकुंभ के अद्भुत और दुर्लभ संयोग में महाकुंभ का तीसरा अमृत स्नान है जो इस बार बसंत पंचमी को बेहद खास बना रहा है। स्नान का ब्रह्म मुहूर्त 5:23 से 6:16 तक रहा। महाकुंभ में अमृत स्नान बहुत ही पवित्र और पुण्यदायी होता है। विजेंद्र पांडे, IBC 24 प्रयागराज। तो ये तस्वीरें देखिए, अखाड़ों की भव्यता हर तरफ है। अखाड़ों की शोभा यात्रा की तस्वीरें आप देखें। नागा साधुओं का सैलाब वहां पर उमड़ पड़ा। अपने ही अंदाज में नागा साधु वहां पहुंचे, स्नान किया और ड्रोन की तस्वीरें देखिए। हर कोई पूछ रहा है कि कितनी भीड़ है, तो वो तस्वीरें देखिए आप और समझे कि कितनी भीड़ है। अब तक की बात की जाए तो लगभग 34 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं और अनुमान यह है कि आज 40 करोड़ का आंकड़ा भी पार हो सकता है।
आस्था का सैलाब देखिए, संगम पर अमृत स्नान देखिए और हेलीकॉप्टर से देखिए निगरानी प्रशासन की। विदेशी श्रद्धालुओं की आस्था देखिए। तो तस्वीर है प्रयागराज की, मौका है महाकुंभ का और आज खास अवसर है बसंत पंचमी का। तीसरा अमृत स्नान है ये और पूरे देश और दुनिया की नजर आज संगम नगरी प्रयागराज पर है। पुल नंबर 16, 18, 21, 24 संगम में झूसी जाने के लिए खुले रहेंगे। पुल नंबर 2, 4, 8, 11, 15, 17, 20, 22, 23, 24 झूसी से अरेल जाने के लिए पुल नंबर 27 और 29 का इस्तेमाल होगा। देखिए, प्रशासन ने खास व्यवस्था की है। प्रशासन की व्यवस्था क्या है? प्रशासन की व्यवस्था यह कि किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति ना बने। IBC 24 पर बसंत पंचमी के अमृत स्नान का ब्लूप्रिंट आप जानिए कि किन किन पुलों से होकर आप गुजर सकते हैं। IBC 24 पर जानिए कि कैसे निर्बाध आवाजाही हो सकेगी। अरेल से झूसी जाने के लिए 28 नंबर का जो पुल है वो खुला रहेगा। झूसी से संगम जाने के लिए पुल नंबर 16, 18, 21, 24 ये खुले रहेंगे। संगम से झूसी जाने के लिए कौन से पुल खुले होंगे? 2, 4, 8, 11, 15, 17, 20, 22, 23 और 24। झूसी से अरेल जाने के लिए 27 और 29 का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। आप देखिए, अगर आप जा रहे हैं तो भटके ना, वहाँ पर समय आपका ख़राब ना हो, ना भीड़ में उलझें, ना किसी से पूछें। आप देखिए IBC 24 और हम ग्राफिक्स के ज़रिए बता रहे हैं कि कहाँ से कहाँ तक पहुँचने के लिए आपको कौन से पुल नंबर का इस्तेमाल करना है, कहाँ से होकर आपको गुजरना है। ये ब्लूप्रिंट है। अरेल से झूसी जाने के लिए 28 नंबर पुल का इस्तेमाल आप करें और तस्वीर भी आप देखते रहिए कि कैसे नागा साधु, कैसे साधु संत आगे बढ़ रहे हैं। अब देखिए, महाकुंभ के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश, उनका ऑपरेशन 11। ऑपरेशन पहला क्या है? श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए वन वे रूट पर सख्ती से ऑपरेशन, यानी श्रद्धालुओं की सुरक्षा सबसे पहले सुनिश्चित करना उनकी जिम्मेदारी है। दूसरा क्या है? हर प्रमुख क्षेत्र पर सुरक्षा की व्यवस्था सख्त हो, क्योंकि जिस तरह की स्थिति अप्रिय बनी थी मौनी अमावस्या के मौके पर, वो स्थिति दोबारा ना बने। ऑपरेशन 3 क्या है? शास्त्री ब्रिज पर विशेष निगरानी, क्योंकि वहां पर दबाव बहुत ज्यादा है, भीड़ बहुत ज्यादा है। ऑपरेशन चौथा क्या है? टीकर माफी मोड़ पर भीड़ प्रबंधन, क्योंकि यह भी वो इलाका है जहां पर भीड़ का दबाव बहुत ज्यादा होता है। फाफामऊ और पांटुन पुलों पर अतिरिक्त पुलिस फोर्स की तैनाती, क्योंकि वहां पर चारों तरफ से लोग आते हैं, इसीलिए पुलिस के जो लोग हैं वहां पर दबाव अगर नहीं बढ़ाया जाएगा तो फिर अप्रिय स्थिति बन सकती है। रेलवे स्टेशन और बस मूवमेंट के खास इंतजाम, क्योंकि जो ट्रैफिक आ रहा है, जो भीड़ आ रही है, जो श्रद्धालु आ रहे हैं बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन से होकर आ रहे हैं, तो वहां से यहां तक का जो रूट है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। वहां पर प्रेशर अगर कम होगा तो सब कुछ मैनेज होता चला जाएगा। ऑपरेशन 7 क्या है? झूसी इलाके में बस संचालन की विशेष योजना, क्योंकि वहां से होकर फिर संगम तक आप पहुंचेंगे। ऑपरेशन 8 क्या है? 8 क्या है? प्रयाग जंक्शन पर खास सुरक्षा व्यवस्था। अब जंक्शन है, हर तरह की ट्रेनें, कितनी ट्रेनें वहां से गुजर रही होगी। GT जवाहर हर्षवर्धन चौराहे पर भीड़ का नियंत्रण। अब जब वापस आएंगे तो फिर वहां पर आपको भीड़ दिखेगी। ऑपरेशन 10 अतिरिक्त सुरक्षा ट्रैफिक व्यवस्था के विशेष उपाय करना। महाकुंभ में अतिरिक्त फोर्स का प्रबंधन। 250 नए IPS की तैनाती कर दी गई है आपकी सुरक्षा के लिए। 2750 CCTV कैमरे से आप पर नजर रखी जा रही है। मुख्यमंत्री का जो आवास है खुद मॉनिटरिंग केंद्र बन चुका है। मुख्यमंत्री सीधी निगरानी आप पर कर रहे हैं और जिस हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा होती थी वहीं से अब भीड़ नियंत्रण भी किया जा रहा है। तो नजर है प्रशासन की हर उस व्यवस्था पर, हर उस जगह पर जहां पर श्रद्धालु हैं, जहां पर श्रद्धालुओं को थोड़ी सी भी परेशानी आ रही है वहां पर उन्हें ट्रैक किया जा रहा है, उनकी समस्या का समाधान किया जा रहा है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विजेंद्र पांडे हमारे साथ लाइव इस वक्त प्रयागराज से मौजूद हैं, जुड़ चुके हैं। विजेंद्र, तैयारियों को लेकर एक बार दर्शकों को बताएं कि जो लोग वहां पहुंच रहे हैं, पहुंचने वाले हैं, उनके लिए प्रशासन ने खास व्यवस्था आज के दिन के लिए क्या की है? बिल्कुल बताना चाहूँगा कि आज के दिन
बाकी 2 अमृत स्नान से अतिरिक्त व्यवस्थाएं यहाँ पर नज़र आ रही हैं। और हमने देखा कि पहला जो अमृत स्नान मकर संक्रांति 14 फरवरी को था, उस दिन भी अखाड़ों के टाइम टेबल में लेट लतीफ़ी हुई थी। बहुत से आम लोग भी अखाड़ों के मार्ग में प्रवेश कर गए थे, उसको पूरी तरह से बदल दिया गया है। और तब चूँकि टाइम टेबल लेट लतीफ़ था, दूसरा अमृत स्नान जब मौनी अमावस्या में होना था 29 तारीख को, तब तो भगदड़ ही मच गई थी, कुछ लोगों की जान भी गई थी। लेकिन आज एक तरह से योगी सरकार के पूरे फोकस पर ये अमृत स्नान था। यही वजह है कि सीएम योगी ने कई बार दौरा भी किया था। ऑपरेशन 11 भी यहाँ पर लागू किया गया, जिसमें अलग अलग मोर्चे पर काम करते हुए फुल प्रूफ व्यवस्था एक तरह से की गई। और अभी भी आप देखेंगे कि यहाँ पर इस तरह की व्यवस्था है। जो मार्ग आप देख रहे हैं, ये अखाड़ों के प्रवेश का मार्ग है और यहाँ पर आम लोगों को दाखिला नहीं दिया जा रहा है। और साथ ही साथ अमृत स्नान जो है फ़िलहाल चल रहा है। और इस तरफ अखाड़ों का मार्ग है और बैरिकेडिंग के उस पार अगर आप देखेंगे तो बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो प्रयागराज के इस महाकुंभ के अमृत स्नान में पहुंचने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। और जो आंकड़ा है, और इस तरह की तस्वीरें भी देखिए, आप देखिए घोड़े पर सवार नागा साधु। ये नागा साधु जो है वो महाकुंभ की पहचान भी है और महाकुंभ का गौरव भी है। इन्हें पूरे 12 वर्ष तक प्रतीक्षा होती है इस महाकुंभ की जी। और जब तक ये तस्वीरें नहीं दिखती तब तक महाकुंभ ऐसा लगता नहीं है कि हो भी रहा है। खैर, आपने जो सवाल किया था कि क्या व्यवस्थाएं हैं, तो यहाँ श्रद्धालुओं के लिए ऑपरेशन 11 लागू किया गया। अलग अलग मोर्चों पर काम किया जा रहा है और एंट्री और एग्ज़िट के पॉइंट अलग अलग हैं। किसी तरह की कोई भगदड़ जैसी स्थिति दोबारा ना बनने पाए, इसीलिए एंट्री और एग्ज़िट जो मार्ग हैं यहाँ संगम में आने के लिए और जाने के लिए अलग अलग मार्ग तय किए गए हैं। और ख़ास तौर पर इलाज की व्यवस्थाएं जो है बड़े पैमाने पर की गई हैं। 23 अस्पताल मेला क्षेत्र में है और तकरीबन 350 यहाँ पर बेडों की बिस्तरों की व्यवस्था है कि यदि कोई आपात स्थिति होती है तो यहाँ इलाज किया जा सकेगा। इसी तरह SRN जो हॉस्पिटल है प्रयागराज का, वहाँ पर भी 500 मेडिकल फोर्स, एक तरह से मेडिकल स्टाफ डिप्लॉय किया गया है। और आज 5 करोड़ लोगों के यहाँ अमृत स्नान में प्रयागराज महाकुंभ में पहुँचने की उम्मीद है। ये खुद सरकार को उम्मीद है कि कम से कम 5 करोड़ लोग आज स्नान कर सकते हैं। तो इस लिहाज से देखा जाए तो तकरीबन 35 करोड़ का आंकड़ा तो कल तक ही हो गया था। और अगर इस अमृत स्नान, जो कि आखिरी अमृत स्नान है बसंत पंचमी का, इसमें 5 करोड़ को मिला लिया जाए तो 40 करोड़ का आंकड़ा प्रयागराज महाकुंभ का पूरा होता नजर आ रहा है, जिसकी उम्मीद पहले ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जताई थी। और ऐसे स्थिति में एक रिकॉर्ड यहाँ पर बनता ज़रूर नज़र आ रहा है। और चूँकि 26 फरवरी को आखिरी स्नान है महाशिवरात्रि का, हालांकि वो अमृत स्नान नहीं होगा लेकिन धार्मिक स्नान होगा, तब तक बड़ी संख्या में लोग आएंगे। तो मोटे तौर पर हम कह सकते हैं जो सरकार का आकलन था उससे कहीं ज़्यादा श्रद्धालुओं के प्रयागराज महाकुंभ पहुंचने की उम्मीद है। यही वजह है कि अब व्यवस्थाओं में बहुत कुछ बदलाव किया गया है और प्रयास ये किया जा रहा है कि लोग सुगमता से स्नान कर सकें, किसी भी तरह की कोई अप्रिय स्थिति नहीं बन सके। तकरीबन 5 करोड़ लोगों के यहाँ पहुँचने की तो उम्मीद ही है। अभी अखाड़ों के जो साधु संतों, महंतों, महामंडलेश्वरों से हमारी बातचीत की, सबने संतोष जताया कि इस बार व्यवस्थाएं ठीक हैं। आम जनता भी इस बार परेशान होती नज़र नहीं आ रही है। सबके लिए अलग अलग आवाजाही के मार्ग हैं और पुलिस और सिक्योरिटी के इंतज़ाम भी, अगर मैं आपको दिखा दूं कि रैपिड एक्शन फोर्स के ये जवान हैं जो लगातार यहाँ पर तैनात हैं। किसी भी तरह की अगर कोई स्थिति बनती है तो उस पर उन हालातों को वो यहाँ पर संभाल सकते हैं। और आप देखेंगे कि एक अगर महाराज जी, क्या इस अमृत स्नान पर क्या कहेंगे आप? हर हर महादेव। इस अमृत स्नान पे ऐसा है, ये बहुत समय के बाद आता है। आज बसंत पंचमी के पावन पर्व पर जो आस्था की डुबकी लगाएगा उसके पुण्य का उदय होगा और वो आगे उसकी तरक्की करेंगे। भगवान उसको सतात्मा का प्रदान करेंगे। पहले 2 अमृत स्नान में व्यवस्थाओं को लेकर सवाल थे, लेकिन इस बार अखाड़े संतुष्ट हैं। व्यवस्था की ऐसी बात है, हमारे पूज्य श्री योगी जी और मोदी जी ने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया था, लेकिन कुछ लोग इसमें हलचल मचाना चाह रहे हैं और वो सबकी नज़रों में भी है। और योगी जी ऐसे लोगों को बख्शेंगे नहीं।
सब सनातन धर्म के खिलाफ विद्रोही लोग अनेक षड्यंत्र रचते हैं, लेकिन हमारा प्रशासन बहुत अच्छा है। आचार्य महामंडलेश्वर कह रहे हैं कि अवधेशानंद गिरी जी की राजनीतिक विद्वेष या द्वेष देखा जा रहा है। नहीं, आचार्य जी में ऐसा कोई द्वेष नहीं है। उन्होंने कहा कि जो लोग इस तरह के बयान दे रहे हैं वो राजनीतिक लाभ देख रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो सबकी नज़र में है, लेकिन ऐसा है, धर्मगुरु को ऐसा नहीं कहना चाहिए, उनको अपनी भावनाओं पर काबू करना चाहिए। ये धार्मिक आस्था का पर्व है, ना कि राजनीतिक आस्था का पर्व है। और धर्म से जुड़े हुए लोग संतुष्ट हैं इस पर? हम हर तरीके से संतुष्ट हैं, बस थोड़ा सा ज़्यादा पब्लिक की वजह से 144 साल के बाद ऐसा अमृत स्नान हुआ था, तो पब्लिक की भावनाओं को ऐसा था कि एक डुबकी हमारी भी आस्था की हो जाए, और इतना भीड़ आ गया। और ये सनातन धर्म ही है, जबकि शांतिपूर्वक सब कार्य हो गया। शायद ऐसे दूसरे देशों में तो इतनी पब्लिक भी नहीं है जितनी हमारे इस महाकुंभ में इकट्ठी हो जाती है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। और आप देखेंगे कि बहुत से देश जहां जिनकी इतनी आबादी ही नहीं है, वो प्रयागराज महाकुंभ में इतनी जनता यहाँ पर पहुँची है। तकरीबन 40 करोड़ का आंकड़ा आप लिख के रख लीजिए कि आज शाम तक होता नज़र आएगा। 35 करोड़ का आंकड़ा कल तक हो चुका था, और ऐसे में जनता भी व्यवस्थाओं से संतुष्ट नज़र आ रही है। इस बार बहुत सी कई पैमाने पर व्यवस्थाएं की गई हैं, और साधु संत कहते हैं, अखाड़े कहते हैं कि वो व्यवस्था। विजेंद्र, चूंकि मैं आपसे ये भी समझना चाहता हूं कि तीनों शाही स्नान में आप उस स्नान के, उस आयोजन के साक्षी रहे हैं, आपने तीनों स्नान को देखा है, तीनों स्नान में श्रद्धालुओं के उत्साह को देखा है, तीनों स्नान में प्रशासन की तैयारियों का ग्राफ आपने देखा है, और जिस तरह की स्थिति वहां पर है उसे भी देखा है। कैसा रहा ये तीनों शाही स्नान? प्रशासन की तैयारी का ग्राफ कैसा रहा, उत्साह कैसा रहा, और भीड़ कितनी रही तीनों शाही स्नान में? जरा दर्शकों को बताएं। बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा कि स्नान तो कुल 6 इस महाकुंभ में है, लेकिन जो अमृत स्नान है, जिसे पहले शाही स्नान कहा जाता था, वो 3 तय किए गए। पहला अमृत स्नान मकर संक्रांति 14 फरवरी को हुआ। उसमें 3.5 करोड़ लोगों ने आस्था की डुबकी यहाँ महाकुंभ में लगाई थी, और उसमें कुछ अव्यवस्थाओं की जो शिकायत की गई थी, बड़ा उदासीन अखाड़े की ओर से कुछ विरोध भी जताया गया था। कहना यही था कि जिस बहुत, ये असली रॉयल बाथ इसे कहा जाता है, ये अमृत स्नान इसे कहा जाता है, जो बहुत अच्छे से प्रशासन ने आज करवाया है। जो व्यवस्था की है प्रशासन के, जो व्यवस्था की है उसके लिए उनको सभी को पूरी उनकी प्रशंसा करती हूँ मैं। और सभी को इस बसंत पंचमी के अमृत कुंभ स्नान पर सभी को आशीर्वाद भविष्य के लिए, और सभी जो श्रद्धालु हैं वो सभी आए, स्नान करें और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो। विजेंद्र, चूंकि हम कुछ प्रतिक्रिया दर्शकों सुना रहे थे, एक बार फिर से आप समझाएं, तीनों अमृत स्नान में प्रशासन की तैयारी का ग्राफ कैसा रहा, भीड़ कितनी रही, और श्रद्धालुओं का उत्साह तीनों अमृत स्नान में कैसा रहा? एक बार समझाएं दर्शकों को। बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा कि यूँ तो 6 स्नान थे, लेकिन 3 स्नान को अमृत स्नान का दर्जा दिया गया। पहला अमृत स्नान मकर संक्रांति 14 फरवरी को था। 3.5 करोड़ लोगों ने यहाँ त्रिवेणी में और ये इस महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाई। हालांकि तब कुछ अव्यवस्थाएं ज़रूर नज़र आई थी, जिसका बड़ा उदासीन अखाड़े की ओर से खुलकर विरोध जताया गया था। हुआ ये था कि जो मार्ग इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूँ, जिस मार्ग पर मैं खड़ा हुआ हूँ, इस मार्ग को डेडिकेट किया गया था कि यहाँ सिर्फ और सिर्फ अखाड़े चलेंगे और सीधे जाकर त्रिवेणी संगम में स्नान करेंगे। लेकिन यहाँ बड़ी संख्या में आम लोग भी प्रवेश कर गए थे, जिसकी वजह से भीड़ ज़्यादा हुई थी और लेट लतीफ़ी हुई थी। उदासीन अखाड़ा जो शाम को करीब 5:30-6 बजे तक स्नान कर पाया था, इसको लेकर विरोध था। लेकिन इसके बाद दूसरा जो अमृत स्नान मौनी अमावस्या का था, उसमें प्रशासन ने और सरकार ने यह तय किया कि अखाड़ों के लिए मार्ग डेडिकेट किया जाएगा। लेकिन तब हालात सब जानते हैं कि किस तरह के बने, भगदड़ की स्थिति बनी और त्रिवेणी में संगम तट पर ज़्यादा लोगों के रात में आ जाने की वजह से जब और भी भीड़ आ रही थी तो वहाँ भगदड़ की स्थिति बनी। 30 लोगों की दुखद दुर्भाग्यजनक तौर पर मौत हुई। हालांकि न्यायिक जांच इस मामले की जा रही है, लेकिन तब भी 8 करोड़ स्नान कर लिया, सबने क्या कहना चाहेंगे? क्या नाम है आपका? गौरव नाम है महाराज। गौरव, आप देख रहे हो कि क्या दिव्य और भव्य दृश्य है। आज
13 के 13 अखाड़े आज अमृत राजसी शाही स्नान करने जा रहे हैं और करने की तैयारी कर रहे हैं। सबसे पहले महानिर्वाणी ने नहाया, महानिर्वाणी के बाद निरंजनी पंचायती श्री निरंजनी अखाड़ा और तपोनिधि हमारे साथ जो हमारा एक अखाड़ा है आनंद अखाड़ा, दोनों अखाड़े ने संयुक्त रूप से निरंजनी के साथ हमारे आनंद अखाड़े ने स्नान किया और पूरे हमारे नागांव के साथ सन्यासियों के साथ हमारे निशान देवता और हमारे सभी सेक्रेटरी श्री महंत महामंडलेश्वर मंडलेश्वर सबने आज संगम पर आकर के हमने डुबकी लगाया। हमने इस अमृत राजसी शाही स्नान किया और हमने अपने देवताओं का पूजन किया, हमने गंगा का पूजन किया, हमने भगवान शिव का पूजन किया, हमने महादेव का पूजन किया, हमने भगवती का पूजन किया, हमने गंगा यमुना सरस्वती का पूजन करके भगवान सूर्य को अर्घ दिया, भगवान सूर्य को नमस्कार किया, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त का समय है। आज देख रहे सब हमारे नागा कितने उत्साहित हैं मुझे लेकर के और मुझसे मिल करके, और मुझे लगता है कि ये परंपरा अनादिकाल से है, यह परंपरा अनादिकाल से है और इस परंपरा को ध्यान में रखने के लिए, इस परंपरा को याद रखने के लिए, इस परंपरा को स्मरण में रखने के लिए लाखों करोड़ों सन्यासी और सनातनी तरसते हैं आज के इस दृश्य को देखने के लिए। तो इसलिए आज हम सब अत्यंत आह्लादित हैं और आज हमारा तीसरा अमृत राजसी शाही स्नान हुआ। सबसे पहले मकर संक्रांति को था, मौनी अमावस्या था और आज बसंत पंचमी को हमारा स्नान हुआ। मैं विशेष करके योगी आदित्यनाथ जी को बधाई देना चाहूँगा, धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने सभी 13 के 13 अखाड़ों के लिए जो दिव्य भव्य और सुंदर व्यवस्था कराई, मैं उसके लिए सरकार का आभारी हूँ, सरकार को बधाई देता हूँ। आचार्य होने के नाते लाखों हजारों और करोड़ों अगर कह सकते हैं तो कम नहीं है, तो करोड़ों अतिशुक्ति नहीं होगी, करोड़ों अनुयायियों का प्रतिनिधित्व करता हूं और आज उन सब की जो प्रसन्नता है उसका मूल केंद्र हमारे योगी आदित्यनाथ जी हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और हमारे अत्यंत प्रिय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी हैं। मैं बताना चाहूँगा देश और परंपरा के उन लोगों को जो सनातन को नहीं मानते, जो सनातन को नहीं समझते, उनको इस महाकुंभ के शाही स्नान से सीख लेनी चाहिए कि आज भी सनातन साधुओं के साथ है और साधु सनातनियों के साथ है। आज एक एक आचार्य के साथ करोड़ों करोड़ लोग हैं, करोड़ों करोड़ लोग हैं, करोड़ों अनुयायी हैं एक एक आचार्यों के। खास करके I've been in 2021 in Haridwar. I was blessed to do 4 Sakhi snans, but this one is very special for me because it's my birthday today, and I always celebrate my birthday at the time I was born. I come from Slovenia, so it's 1:25 in the morning. So this was time here 6:55 in the morning, and I came just to. तो बसंत पंचमी के मौके पर महाकुंभ का तीसरा अमृत स्नान शुरू हो चुका है और देखिए श्रद्धालुओं की भीड़। प्रशासन का दावा था कि 3 करोड़, लेकिन उम्मीद ऐसी जताई जा रही है कि करीब 6 करोड़ लोग, 5 करोड़ लोग आज आस्था की डुबकी संगम में लगाएंगे। ये तीसरा अमृत स्नान इस महाकुंभ का। पहला अमृत स्नान हुआ था मकर संक्रांति के मौके पर, फिर दूसरा मौनी अमावस्या जिस दिन थोड़ी अप्रिय स्थिति वहाँ पर बन गई थी, और आज बसंत पंचमी के मौके पर तीसरा अमृत स्नान प्रयागराज में हुआ। सबसे पहले 13 अखाड़ों के साधु संतों ने संगम में डुबकी लगाई और उसके बाद श्रद्धालुओं ने उनके पैर पड़े। वो तस्वीर एक दर्शन को बाबा साधु संतों और नागांव के श्रद्धालु वहाँ पर मौजूद रहे और इसके बाद आम लोगों का स्नान शुरू हुआ। और अब देखिए लगातार भीड़ है, प्रशासन की व्यवस्था है और हाथों में तलवार, अपने अपने कर्तव्यों के साथ नागा साधु संगम तट में पहुँचे और जिस किसी ने भी ये तस्वीर को देखा वो कहें तो एक मंत्र मुग्ध हो गया। ये तस्वीरें देखिए नागा साधुओं के स्नान की, हाथों में त्रिशूल, ध्वज, भगवा ध्वज। पूरे देश, पूरे विदेश और तमाम विश्व की नज़रें आज प्रयागराज पर हैं। ये अलौकिक तस्वीरें, ये दिव्य तस्वीरें, ये भव्य तस्वीरें प्रयागराज से आप तक पहुंचा रहे हैं।
महाकुंभ की नगरी में आस्था और आध्यात्म का मेला लगा है और महाकुंभ में करोड़ों की भीड़ है। ये बस कहने को भीड़ नहीं है, ये आस्था की भीड़ है, ये विश्वास की भीड़ है, ये भारत के आध्यात्म की भीड़ है। बसंत पंचमी का मौका और इस महाकुंभ में तीसरा अमृत स्नान आज है। इससे पहले मकर संक्रांति को अमृत स्नान किया गया था, इसके बाद मौनी अमावस्या के मौके पर अमृत स्नान हुआ था और आज बसंत पंचमी के मौके पर। और लगातार इस प्रयागराज की तमाम खबरों पर, महाकुंभ पर हमारे सहयोगी विजेंद्र पांडे नजर बनाए हुए हैं। विजेंद्र, आगे का जो रूट मैप था इस पर हम आपसे बातचीत करेंगे, चूंकि प्रशासन की तैयारी कैसे ये भी आपने बताई और भीड़ कितनी है ये भी आपने बताई। आप नजर बना के रखिएगा इस खबर पर, आपसे अपडेट आगे भी लेंगे।